जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं टॉप 16 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है दोस्त। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि बायोलॉजी से संबंधित और खासकर दोस्त रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्त, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी ऑप्शन सी यकृत, जिसे लीवर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलैक्सेशन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 का। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, जो इच्छाएं होती हैं, वो ऑप्शन ए सेरिब्रम हो जाएगा। अपने मस्तिष्क का भाग ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, शरीर का ताप क्रम कहाँ नियंत्रित होता है? दोस्त जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ग्रंथि, इससे होता है ताप का नियंत्रण अपने शरीर का। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अपना भोजन करता है तो एक कूटपाद के द्वारा करता है अमीबा। ऐसे टाइप का बना होता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लायर में पाया जाता है जो सलाइवा में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी टाइलन नाम का एंजाइम पाया जाता है अपने लार में। क्वेश्चन 7 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन अगला 8 पे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? जो हमारे सेल्स हैं वे किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण के द्वारा पहुंचता है पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में। ऑप्शन बी 9 का। क्वेश्चन 10 आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये विघटन हो जाएगा श्वसन की अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो दोस्त जो मुख्य रूप हो जाएगा ऑप्शन खाद्य पदार्थों में भोजन का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज हो जाएगा, जिससे ऊर्जा हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। दोस्त एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसका जो रक्तचाप हो जाएगा ऑप्शन बी 120 से 80 हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो बीपी हाई हो जाता है दोस्त। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो दोस्त इसे डेरामीटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन 14 आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। यह रहा, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो दोस्त जो नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रियां पाली। ऑप्शन बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा 14 का घ्राणेंद्रियां पाली। ऑप्शन मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो दोस्त किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सेरेब्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो दोस्त कौन करता है? ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण करता है। ऑक्सीजन क्या है दोस्त? ऑक्सीजन एक हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन हो जाएगा। ऑक्सीजन हार्मोन O2 जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो दोस्त ऑप्शन ए पोषण उत्सर्जन श्वसन। ऑप्शन डी ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? दोस्त जो हमारे गोबर छत्ता मतलब होता है जो
हमारे जो गांव के लोग कहते हैं कनकटा के नाम से। जैसे कोई सूखा पेड़ हो जाता धरती पे पड़ा हो तो उसमें वो एक जैसे वो आ जाता है छत्ता जैसा, जैसे कुकुरमुत्ता जैसे कहते हैं। ऑप्शन सी जो मृत जीवी में पाया जाता है अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी 80 नाइट्रोजन, और सेकंड पे हो जाएगी ऑक्सीजन जो 21% हो जाती है, और इसके बाद हो जाएगा कार्बन, कार्बन नहीं, ऑप्शन डी जो हो जाएगा कार्बन का ये है 0.003%। 0.03%। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्त ऑप्शन सी थियोकाइटस के नाम से उन्हें जानते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे। क्वेश्चन अगला है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्त जो मनुष्य में श्वसन अंग होता है उसे फेफड़ा कहते हैं। ऑप्शन 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 23, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों हो जाएंगे। डायरिया उससे संबंधित नहीं है। टीबी से श्वसन में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और निमोनिया में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो उच्च रक्तचाप होता है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 का। 25 पे चलते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जब मछलियां चलते हैं तो वो कौन सी गंध छोड़ती हैं, उनमें कौन सी गंध आती है? जो ऑप्शन डी है ना दोस्त, अमोनिया, जिसे कहते हैं NH3। NH3। क्वेश्चन अगला है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन द्वारा वह निकाल देते हैं जो बाष्प बन के निकालते हैं अपनी पत्तियों के द्वारा। क्वेश्चन अगला है 27, निम्न में से किसी प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो दोस्त इसे कहते हैं ऑप्शन बी, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, कौन रहते हैं? दोस्त जो पत्तियां होती हैं, जैसे दोस्त इस टाइप की पत्तियां बनी होती हैं पौधों में, और इसमें जो रंध्र होते हैं हल्के हल्के छिद्र जैसे, उसे कहते हैं रंध्र। पौधे में गैस का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन अगला है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? जो हमारे मनुष्य का जो शरीर का फेफड़ा है वह शंकुआकार का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन अगला है 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्त यह उपचयन की प्रक्रिया हो जाएगी। भोजन पाचन डाइजेशन सिस्टम उपचयन की प्रक्रिया हो जाएगी। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्त जो ऑप्शन सी है ना, बेलिस एवं स्टर्लिंग, इन्होंने किया था। स्टर्लिंग, बेलिस और स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। क्वेश्चन अगला है 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मतलब पृथक मतलब होता है अगला अलग करके, तो इनका जो सही नाम हो जाएगा, इनका जो नाम है ऑप्शन बी, डार्विन ने ये दिया था। क्वेश्चन अगला है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क तथा टेरविनेस ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 34, जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त ऑप्शन जो जीव विज्ञान के हो जाएंगे लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त इनका जो सही नाम हो जाएगा थियोफ्रेट्स। ऑप्शन ए 35 का वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जो बॉटनी शब्द है ऑप्शन ए जो ग्रीक है ना, ग्रीक भाषा से यह किया गया है इसका उपयोग। क्वेश्चन अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में ऑप्शन बी शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ ले माइकोलॉजी माइको करके अगर पूछ ले तो उसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे लिखा है फाइकोलॉजी जो कि शैवाल से करता है अध्ययन इसका। क्वेश्चन अगला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्त जो ऑप्शन डी है ना, पारिस्थितिकी
इसके अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन, इन्वायरमेंट का। क्वेश्चन अगला है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? जो डेंड्रोलॉजी है, जो ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगी। जो झाड़ियाँ होती हैं उसके बारे में अध्ययन करता है डेंड्रोलॉजी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं एगस्ट्रोलॉजी, सॉरी एंथ्रोलॉजी हो जाएगा दोस्त, सॉरी क्षमा चाहूँगा, एंथ्रोलॉजी हो जाएगा फूलों का अध्ययन। अगर घास का पूछ ले तो एगस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की किस शाखा को कहते हैं? तो दोस्त जो हॉर्टिकल्चर है, ऑप्शन सी, इसे कहते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित। क्वेश्चन अगला है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मो मतलब होता है बीज, बीज होता है जो स्पर्म, जो मनुष्य में जैसे स्पर्म होते हैं उसी प्रकार के फलों में होते हैं और इसका संबंध बीज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एगस्ट्रोलॉजी दोस्त अभी मैं बता चुका था, इससे किसका संबंधित होता है, किससे अध्ययन? घास का अध्ययन कहलाता है एगस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन अगला है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में दोस्त ऑप्शन ए, जो भूमि का अध्ययन होता है, जमीन का, तो उसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 45 पे चलते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? जो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं वर्गीकी, और ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 45 का। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा, क्वेश्चन पसंद आया हो तो। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो जो ऑप्शन बी है ना दोस्त, लीनियस, इन्हें कहा जाता है वर्गीकी का पिता। सूक्ष्म जीव मिलते हैं दोस्त, ये कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन डी जो दिख रहा है ना, इन सभी में मिलते हैं, रेताली मिट्टी में भी मिलती है, लवण युक्त पानी में, मतलब जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट वाला पानी, उसमें भी मिलते हैं, दलदली भूमि में भी ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विषाणु वृद्धि करता है। दोस्त जो विषाणु वृद्धि करता है, सबसे ज्यादा मृत शरीर में सबसे अधिक विषाणु वृद्धि करता है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है 49 का, जो साइकस का है, इससे यह प्राप्त किया जाता है साबूदाना, जो व्हाइट कलर का होता है, हल्के हल्के से दाने होते हैं बेंजीन की टाइप से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का जो अध्ययन है, ऑप्शन बी पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। अगर फूलों का पूछे तो एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक तो दोस्त जो हो जाएंगे ऑप्शन द्विनाम पद्धति के, ऑप्शन सी लीनियस हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो दोस्त लेवेनहॉक हैं, इन्होंने की थी जीवाणु की खोज। अगला है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहलाते हैं दोस्त? तो उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी, जिसमें बीज नहीं बनते जैसे अनावृत बीजी कहलाते हैं। क्वेश्चन अगला, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? दोस्त जो उनकी आकृति होती है, ऑप्शन बी गोल होती है। अगला है, जो जीवाणु आकार में छोटे हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें कहलाते हैं गोलाणु, गोलाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो दोस्त जो बैक्टीरिया से हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक, यह बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो दोस्त इसका जो सही नाम हो जाएगा सरीसिया कोलाई, सरीसिया कोलाई, सरीसिया कोलाई इसका सही नाम हो जाएगा, नोट करिएगा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन डी जीवाणुओं में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक जीवाणु दोस्त किसमें पाया जाता है? दही में, और वो एंटीबायोटिक्स होता है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा छोटा जीव है? इसमें जो सबसे छोटा जीव हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? जीवाणु दोस्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैजा हो जाएगा, जीवाणु के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और दोस्त यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।